नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, 27 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी और उस फर्स्ट शिफ्ट में केवल L1 के विद्यार्थियों का पेपर हुआ था। आज मैं L1 के लगभग 140 प्लस क्वेश्चन लाया हूं साथियों। यहाँ पर जो 150 नंबर का पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चन का, मैं आज की वीडियो में 40 प्लस क्वेश्चनों की क्लास लाया हूं साथियों। आप इसमें चेक कर सकते हैं अपनी पात्रता को, आसानी से आप अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं साथियों। सारे क्वेश्चन सटीक रहने वाले साथियों। काफी डिस्कस के बाद, छात्रों से एनालिसिस करने के बाद, पूछने के बाद ये मैंने 140% कलेक्ट किए हैं, जो कि एग्जैक्ट रहने वाले साथियों। आप अपनी पात्रता को चेक कर सकते हैं। किसी भूलवश अगर कोई क्वेश्चन गलत ले लिया है या मैंने छोड़ दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए साथियों। ठीक है साथियों, बिना कुछ देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट हम ले रहे हैं मनोविज्ञान से। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा साथियों, मैं केवल प्रश्न के साथ उत्तर करूंगा। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपण की विधि नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा रेटिंग स्केल। दूसरा क्वेश्चन हमारा, बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? तो प्रतीकात्मक अवस्था बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। तीसरा प्रश्न है हमारे साथियों, गिलफोर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? तो बुद्धि सिद्धांत में विशेष घटक शामिल था, 3 पद इसमें शामिल थे। चौथा प्रश्न है, एडीएचडी से युक्त छात्रों की कठिनाई को दूर किससे किया जा सकता है? तो अधिक चित्रों का प्रयोग करके आप उसे दूर कर सकते हैं साथियों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बाडूरा के अवलोकन अधिगम का संबंध किससे है? तो अनुभवजन्य अधिगम बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल है छठा, आनुवांशिकता और पर्यावरणीय जनक किस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं? तो ये गुणा के अंतर्गत रहते हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा साथियों। साथियों, आप अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में शीर्ष पर आवश्यक होता है, वो रहता है साथियों आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, तो वह साथियों गतिशील प्रक्रिया, बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, ए लाभान्वित बालक किस लिए सबसे बड़ी चुनौती, यानी ए लाभान्वित बालक के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी रहती है? वो रहती है नकारात्मकता और हीनता मनोग्रंथि, बिल्कुल सही रहेगा। एक साथ साथियों सीएल हल से संबंधित है, तो आईआर थ्योरी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वृद्धि और विकास से संबंधित कथन कौन सा है? तो इसका आंसर था, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है और दोनों में अंतर संबंध रहता है। अगला प्रश्न था, अभिसंज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन क्या था? तो कितने समय में वो काम करना है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। हमारा 13वां सवाल है, निम्न में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना था? तो इसने पुनर्बलन को माना था। अगला हमारा प्रश्न है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र पूछा था, तो EA बटा CA इंटू 100 वाला आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है साथियों। मैं प्रश्न के साथ केवल आंसर आपको बता रहा हूं, आप मिलान कर लीजिए। जेम्स ड्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में, सैद्धांतिक और प्रायोगिक, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, तो आपका स्थिर गठन वाला जो ऑप्शन था ये इसमें शामिल नहीं था, बाकी 3 इसमें शामिल बताए गए थे। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तो आपका कंप्यूटर वाला ऑप्शन सही था। करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? तो यहाँ पे प्रयोगशाला विधि में ही करके सीखा जाता है। साथ ही ह्यूरिस्टिक विधि का भी साथ, इन दोनों में कंफ्यूजन है साथियों, तो ज्यादातर हमारा प्रयोगशाला विधि ही इसमें सही रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों 19वां, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध किसका है? तो ब्लूम का संबंध है, बिल्कुल सही है। बालक समस्या के समाधान के लिए निजी संभाषण करता है, ये किसका सिद्धांत है? तो ली वाइगोत्स्की जो थे उनका, बिल्कुल ये सही रहने। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे कौन सा समायोजन तंत्र हताशों को बाह्य स्रोत पर होता है? तो उसका बाह्य दंडात्मक, बिल्कुल सही रहेगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक संबंध किसका होता है? तो होता है शैक्षिक और शैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक और शारीरिक, ये वाला ऑप्शन भी उसमें बिल्कुल सही था साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न था, आरटी शिक्षक के कर्तव्य में कौन सी धारा थी? शिक्षक के कर्तव्य धारा 24 में, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। पिछड़े बालक की विशेषता क्या थी? तो उसमें औसत मानसिक वर्ग से निम्न सीमा होती है, ये वाला बिल्कुल सही था उसमें साथियों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 25वां सवाल है, अधिगम की मूल क्षमता और योग्यता किसमें शामिल है? तो उसमें है छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता, ये वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसे पहचान कहा जाता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे एक आत्मीकरण का जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही माना जा रहा है साथियों। तो दोनों में कंफ्यूजन है, कौन सा रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइए साथियों। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि को विद्यालय में किस उपयोग कर सकते हैं? तो विविध तरीकों में उपयोग, जैसे कला, संस्कृति, नृत्य आदि में उपयोग कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन था। एनसीएफ 2005 का मुख्य मूल उद्देश्य क्या था? तो बिना शिक्षा, शिक्षा बिना बोझ का, अगर ये ऑप्शन था तो सही था। साथ ही इसके 3-4 उद्देश्य हैं, तो इसमें कौन सा था आपका? शिक्षा का बोझ। अगला प्रश्न था साथियों, विकास मस्तकोपनिधि होता है, तो इसका क्या है? विकास सिर से पैरों की ओर, वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 30वां प्रश्न था, प्रत्याभिमान और प्रत्यास्मरण शिक्षण के किस कौशल के लिए उपयोगी होते हैं? साथियों होता है अवबोध के लिए। साथियों ये 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन थे मनोविज्ञान के। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बोलेंगे हम हिंदी के। हिंदी का साथियों पहला प्रश्न है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय था? तो इसमें ई प्रत्यय बिल्कुल सही है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग था? तो परि, बिल्कुल इसमें उपसर्ग रहने वाला है।
अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर पदबंध का था, तो निम्न में से संध्या पदबंध कौन सा था, तो भारत के प्रधानमंत्री जो अंडरलाइन था बिल्कुल सही था। तल्लीन में संधि पूछा था, तत् प्लस लीन बिल्कुल आपका सही इसमें संधि विच्छेद था। अगला एक प्रश्न था साथियों आपके वस्त्र के पर्यायवाची पूछे तो अंबर पट चिर वसन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। सन्यासी का विलोम पूछा था तो ग्रस्त बिल्कुल आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है साथियों। साथियों यहाँ पे सारे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। विष्णु की उपासना करने वाले का एक शब्द पूछा था तो उसके लिए वैष्णव बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था किसी के द्वारा बताई गई बात को उसी तरीके में कहने के लिए आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो उदाहरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। उदाहरण चिन्ह नहीं, उदाहरण चिन्ह है साथियों, ठीक है। इस तरह का चिन्ह आता है वो हम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है साथियों। देखिए मात्र शक्ति में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास बिल्कुल सही रहेगा। मांटेसरी विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए होती है, 3 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए ये मांटेसरी विधि यहाँ पर मानी जाती है। 11वां हमारा सवाल था क्लांति का अर्थ पूछा था तो इसका थकान रहता है। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तो वो आपका है लोग, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न था साथियों यहाँ पे पुल्लिंग कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आग वाला जो ऑप्शन था ना ये आपका पुल्लिंग नहीं था। एक था जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो इसमें कर्षक यानी किसान वाला ऑप्शन था बिल्कुल आपका सही था। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे कि राजा नगर में आए अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। और एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे 16वां क्वेश्चन हमारा है कि भाषा शिक्षण का सूत्र होता है तो आगमन से निगमन की ओर, बिल्कुल इसमें सही था। और वाक्यांश में कौन सा अर्थ वाक्य है, तो विधानवाचक वाक्य वाला ऑप्शन था, ठीक है। एक साथियों प्रश्न था। एक था साथियों यहाँ पे ब्लूम ने कितने उपागम दिए, तो ब्लूम ने 3 उपागम दिए। पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम बाल आधारित होने, बाल केंद्रित यानी बालक पर आधारित होना चाहिए। 20वां हमारा था निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है, तो लिंगोफोन या ग्रामोफोन वाला ऑप्शन था। निम्न में से कौन सी लोक होती है, तो अरहर की टट्टी गुजरता वाला ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था साथियों। उसमें लोक होती आपको ढूंढनी थी। एक आपका गद्यांश में पूछा जिसके लिए घर न हो तो आपके लिए बेघर बिल्कुल सही था। बहुत चतुर होना मुहावरे का पूछा था, उड़ती चिड़िया के पंख गिना, ये वाला ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही था, सटीक था साथियों। एक प्रश्न हमारा था साथियों कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कितने सोपान होते हैं, तो उसमें 5 सोपान होते हैं। राजस्थान की कौन सी बोली है, तो उसमें ढूंढाड़ी वाला ऑप्शन था, ये राजस्थान की बोली मानी जाती है। एक प्रश्न था साथियों इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है पूछी है, तो इसमें मैथिली वाला ऑप्शन था। जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो इसमें जंगल के निवासी ये तो क्या है उद्देश्य है, और हिंसक पशुओं से नहीं डरते ये क्या है साथियों विधेय है यहाँ पे, ठीक है। विधेय आपको देख लेना साथियों। अगला प्रश्न था साथियों सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, तो ये प्रोफेसर एलन ने दिया था। और दृश्य साधन इसमें पूछा था तो आपका श्यामपट वाला ऑप्शन था, बिल्कुल सही था, इसमें दृश्य साधन था, ठीक है। और 30वां हमारा प्रश्न था मनुष्य ने बहुत सभ्य बात पाई का आविष्कार किया था, इसमें कौन सा काल है, इसमें सामान्य भूतकाल आता है साथियों। ये भी हिंदी के आउट ऑफ 30 में से 30 क्वेश्चन आपने चेक कर लिए होंगे साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों संस्कृत की तरफ। और संस्कृत का हमारा पहला प्रश्न था साथियों वर्षा गमे चरुमे व्याय, इसमें कौन सा था, सलीले चकास्ती, बिल्कुल सही था। शरद प्रश्न सलीले चकास्ती विशेष्य विशेषणम, इसमें आता सलीलम, बिल्कुल आपका राइट आंसर था साथियों। आप साथियों आंसर मिला सकते हैं साथियों। सुर सु अत्र की लिंग इसमें कौन सा है, तो नपुंसकलिंग वाला ऑप्शन था। काव्यांतर में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था साथियों। अगला एक साथियों था लिखिए कि पद्यांश अस्मी ने किस माने, इसमें कौन सा छंद है, तो उपजाति वाला ऑप्शन राइट था। विवाह संजाति में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति वाली ऑप्शन था, बिल्कुल आपका सही था साथियों। एक प्रश्न था साथियों श्रव्य दृश्य साधन इंद्रिय माध्यम कौन होता है, उसका 3 प्रकार से होती है, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ठीक है। कौशल अंतिम कौशल कौन सा है, तो आपका लेखन कौशलम अंतरी भाषा लेखन, ठीक है। अगला प्रश्न था साथियों प्राप्ति साधनम नास्ति, कौन सा साधन दृश्य वाला श्रव्य साधन नहीं है, तो आपका श्यामपट वाला दृश्य साधन नहीं है। महाशयवी सूत्र सल प्रत्याहार जिसे वर्णा बताना था, तो शेष वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही था साथियों। आप ऑप्शन मिला सकते हैं साथियों, आपको उत्तर तो याद ही होंगे। धनम वदति वाच्य परिवर्तनम करो, धनम का जो इसमें था तो तेने धनम वाला ऑप्शन सही था। आपको कर्णाभ्य श्रवणी से मुखेन भाषणम इति संबोधित अस्ति अत्रम, इसका था भाषणम लेखनम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन था साथियों। बढ़ते हमारे साथ 13वें सवाल की तरफ। 13वां हमारा सवाल था साथियों 95 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो पंचमंत्री वाला ऑप्शन था। 6:30 बजे को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो सपाद षडवाद्री वाला ऑप्शन उसमें बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों। अगला प्रश्न था साथियों कर्णीय में प्रत्यय पूछा, तो अन्य प्रत्यय आपका बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पे हरवट प्रणाली के कितने सोपान होते हैं, 5 सोपान होते हैं, पंचपदानी सोपान इसमें माने जाते हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। एक प्रश्न था साथियों शिक्षा वदति पदस्थिति में कौन संधि है, तो शिक्षा वदति में, ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि है। मेरे चारों वृक्ष इसको संस्कृत में लिखा तो मम पारिस सुरक्षा संधि वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक साथी यहाँ पे पूछा था कि मात्र शब्दों में आपको समास पूछा था, ठीक है, समाप्त नहीं है साथियों, समास है, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ओ इसमें उच्चारण, ठीक है, इसका ओ का उच्चारण किससे होता है, कंठस्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट आपका रहने वाला है। एक साथ 21वां सवाल था रमते यत लकार, इसमें कौन सा लकार है, तो इसमें विधि लिंग लकार है, ठीक है। और स्था धातु लट लकार कौन सा है, तो स्थापति वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है साथियों। साथियों मैं केवल आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप अपने मिलान के लिए। वर्ण साम्य से विधा, ठीक है, अक्षरबोध विधि इसमें सही रहेगी। मैं इस गांव में आ गया, तो इसमें अहम अस्मिने ग्रामीण, इसको संस्कृत में से लिखना था, आपको देखना था कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से लिखा गया है। 25वां सवाल था एक शब्द उत्तर तो उसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहेंगे। श्रव्य साधनम नास्ति कौन सा नहीं है, तो आपको मानचित्र वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल था, क्योंकि ये आपका श्रव्य साधन नहीं है साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे वाच्य परिवर्तन का प्रश्न था, तो महाब्रह्म ऑप्शन आया था। एक छंद संबंधी प्रश्न था, तो उसमें वंशसूत्र सदम वाला ऑप्शन था साथियों। ये आपके 28 क्वेश्चन है संस्कृत में, 30 में से मुझे 28 ही मिले, तो आप 28 में से आप अपना जांच कर सकते हैं साथियों। और हम लेते हैं हम गणित के सटीक सवाल को साथियों, ठीक है। एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि, तो उसको 10 रुपये में बेचने में कितना लाभ होगा, 1380 वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों
₹1260 की वस्तु को 1197 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी? तो कि 5% की उसमें हानि आपके देखने को मिलेगी। तीसरा हमारा प्रश्न था, एक खंबे का 3/5 कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, शेष भाग आपके ऊपर है, तो खंबे की कुल ऊंचाई कितनी? तो आपका 20 मीटर वाला ऑप्शन था, 20 मीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? तो आपके 20 वर्ष वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। एक आपकी परिभाषा थी, यदि भी गणित तर्कशास्त्र की भाषा नहीं है, परंतु फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, तो ये किसने कहा साथियों? रसेल ने। रसेल की परिभाषा ये इंपॉर्टेंट थी गणित में। एक पर्सन था साथियों यहाँ पे 16 और 36 का एलसीएम एचसीएफ अनुपात पूछा था, 36 अनुपात वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। 1 से 5 तक की घन संख्याओं का औसत पूछा था, उसमें 45 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपने चेक किया होगा बाद में। तो भिन्न 15/17, 21/19, 13 में सबसे बड़ी भिन्न थी, तो 21/19 वाला ऑप्शन इसमें सही था। एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल, 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिनों तक कुल कितने किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होती है? आपके 450 किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम नहीं साथियों, किलो आपके ग्राम आप देख लेना साथियों, ठीक है, किलोग्राम में पूछा था। एक पर्सन था साथियों, 9 का पर्सन था, 1.27 बार को पीक बटा क्यू मिले, तो 14/11 वाला ऑप्शन था। अगर 5,52,21,305 को अंकों में लिखना था, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था साथियों। अगले बढ़ते साथियों, यहाँ पर एक पर्सन था साथियों, यहाँ पे लिखा था कि 5 का परमित्र बताना, तो 5 का परमित्र 5 होता है। एक पर्सन था साथियों, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362.73 रुपये, यानी 362.73 रुपये है, तो एक पैकेट का मूल्य तो 30.23 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें रहने वाला है साथियों। एक पर्सन था, लीलावती पुस्तक के भास्कर सेकंड बिल्कुल था। 60 से 80 तक अभाज्य संख्या को योग पूजा, 351 वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था साथियों। साथियों आप क्वेश्चनों को मिलान कर सकते हैं। 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 26 बिल्कुल आपका उसमें राइट आंसर था। एक साथियों था पर्सन, किसी आयताकार मैदान की लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, 1 मीटर तार का खर्च 15.5 रुपए है, कुल खर्च 1550 रुपए, तो मैदान की लंबाई पूछी थी, तो उसमें 30 मीटर वाला ऑप्शन है, तो बिल्कुल आपका सटीक था साथियों। एक पर्सन साधा 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए है, 35 में कितने पेन आएंगे? यानी 35 रुपए में 14 पेन आएंगे, बिल्कुल सही है। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होता है? उसका क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 9 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 1/20, 1/30, 1/42 को योग करना था, उसमें 1/8 वाला ऑप्शन था, पॉइंट में था, तो ये वाला था, बाकी ये बता रहे सर। पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए? पाठ्यचर्या बालक के अनुरूप होने, बालक आधारित होनी चाहिए, ये वाला बिल्कुल सही था साथियों। एक प्रश्न था साथियों, इसमें थोड़ा छात्रों को आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको सारणी कहते हैं। कई सारे दंडालेख बता, लेकिन दंडालेख गलत है साथियों, सारणी बिल्कुल सटीक 100% आपका आंसर राइट है साथियों। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना होता है, तो ये कौन सा होगा? तो आपका 60 डिग्री होगा, बिल्कुल इसमें सही था साथियों। एक साथियों एक सरल रेखा थी और इस पे से कोण बने थे और बाकी कोण होते, उसमें 100 डिग्री वाला ऑप्शन था साथियों। शून्यवाद के जनक कौन है? तो नागार्जुन वाला ऑप्शन इसमें राइट था, ठीक है। गणित का 26वां सवाल है हमारा यहाँ पे, करके सीखने की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रयोगशाला विधि है, बिल्कुल ठीक है। और गणित वे मार्ग जिसके बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की अधिक होती है, और लॉग के अनुसार ये वाला परिभाषा एक गणित में पूछी गई थी साथियों। ये 2 परिभाषा थी, इसमें से एक परिभाषा पूछी थी, दोनों में यहाँ पे छात्रों ने 2 अलग अलग बताया। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का विस्तार किसने किया? तो इसने जिल्लर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट था। ब्लूम ने मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा? ब्लूम ने 3 भागों में बांटा था मूल्यांकन को, कितने? 3 भागों में साथियों। ये गणित के 29 सवाल थे आउट ऑफ 30 में से, ठीक है, एक सवाल इसमें छूट गया साथियों, आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। और अब पढ़ते हैं साथियों पर्यावरण की ओर, और पर्यावरण के भी सटीक 30 उत्तर। पहला प्रश्न है, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कौन गया था? तो बिल्कुल राइट है। सबसे बड़ा ग्रह तो आपका बृहस्पति वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही रहने वाला है। एक प्रश्न था साथियों, यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। सबसे गहरी तिलिस्म कहाँ पे है? तो चांद बावड़ी यहाँ पर है, बिल्कुल सही आपका आंसर इसमें रहने वाला है साथियों। और अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिक्टेस वाला ऑप्शन था। पर्वतों के लिए कौन सी साधन उपकरण होता है? तो ऑक्सीजन किट वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही था साथियों। एक साथियों यहाँ पे प्रौद्योगिकी प्रस्तुति शब्द तंत्र शब्द किसने दिया? तो ये टेंसलैन दिया था। टेंसलैन ने इस शब्द को गढ़ा था, बिल्कुल राइट है। कई सारे हैकल बता रहे, लेकिन टेंसलैन आपका 100% आपका सही रहने वाला है। सिंचाई की पुरानी पद्धति कौन सी? नहीं पूछा था, तो इसमें ड्रिपिंग तंत्र नवीन पद्धति है, ये पुरानी वाली पद्धति यहाँ पर नहीं रहने वाली है। एक प्रश्न था साथियों, अशोक स्तंभ सिंह का मुख कितनी दिशाओं में? 4 दिशाओं, बिल्कुल सही है। आपके माता की नानी के रिलेशन पूछा था, जिसका आंसर 9 वाला ऑप्शन है, आप सबने सही किया होगा, ये तो मुझे विश्वास है साथियों। एक प्रश्न था साथियों, सकरा रास्ते के लिए, तो इस तरह का आप एक रास्ता होता है, फिर आगे जाके ऐसे घूम जाता है, ठीक है, ऐसा चिंता, तो उसमें सकरा रास्ता बिल्कुल सही था। मानव निर्मित उद्योग पूछा, तो उद्योग वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। एक ENVS की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सटीक आपका 100% आपका राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न था साथियों, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने? तो प्रोफेसर एल, बिल्कुल सही है। शून्यवाद साथियों, ये 2-3 प्रश्न है जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार आए सर, किसी में भी आए तो ज्यादातर ये साथियों, ये जो ये शून्यवाद है, लीलावती, ये लीलावती तो गणित का सवाल हो सकता है ज्यादातर, लीलावती जो है, शून्यवाद साथियों ये भी आपके गणित का हो सकता है। तो गणित में आया, पर्यावरण में ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है, छात्र कंफर्म नहीं बता पा रहे साथियों, ये 3% है, ठीक है, आप इसको जरूर देख लीजिए साथियों। अगला हमारा प्रश्न था साथियों, मोटर वाहन अधिनियम, तेज गति से वाहन चालकों दुर्घटना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। अस्पताल के आसपास की ध्वनि कितनी होनी चाहिए? तो 65 dB, बिल्कुल सही आपका आंसर इसमें रहने वाला है। एक पर्सन था साथियों, आपके कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली वाला बिल्कुल सही था। और राज्य पुरुष कौन था? रोहित है साथियों, 1983 में ये बना था साथियों। इसके बाद में एक पर्सन था साथियों, यहाँ पे पूछा था, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब तिरंगा फहराया था? तो 13 मई 1984, बिल्कुल सही था। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य? माउंट आबू सिरोही वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर इसमें था साथियों।
एक प्रश्न था साथियों, चीरने फाड़ने वाले दांत तो रंधने वाले दांत बिल्कुल सही थे। पांडुपाल का मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका, 100% आपका सही रहने वाला है। एक यहाँ पे साथियों ये झूठ का प्रश्न था, झूठ प्रश्न कृषि कौन से मौसम में हो जाती है? तो साथियों यहाँ पर वर्षा ऋतु वाला जो प्रश्न ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में था तो ये बिल्कुल ये रहने वाला है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो बिल्कुल आपका ग्रीष्म ऋतु ये वाला रहेगा, ठीक है। प्राथमिकता आपको इस पे रहने वाली है। अजयगढ़ दुर्ग किसमें है? तो यहाँ पे कुलमंगल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इस पे भी सस्पेंस बना आपको बोनस है यहाँ पर इसमें मिल सकता है साथियों। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पे, बकरी की नस्ल पूछी तो कौन सी है? तो जमुनापरी बिल्कुल सही रहेगा। अफीम से संबंधित है तो नहीं पूछा है तो नहीं, तो इसमें से अगर कॉफिन का ऑप्शन था तो ये बिल्कुल आपका इससे संबंधित नहीं रहता है। बाकी मॉर्फिन कोडीन ये संबंधित रहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक लास्ट का अंतिम प्रश्न था तो देखो हम देख लें, मिलान का था तो इसमें वायरस, कुपोषण की कमी, जीवाणु ये था, ठीक है। तो आप जो मिला सकते हैं, दूसरे में सी तो जीवाणु में आप तपेदिक कर सकते हैं, और पहले में बी, ठीक है, वायरस चिकन पॉक्स बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे में डी, ठीक है, प्रोटोजोआ मलेरिया है, और क्वासियारकर आपका ये वाला रहेगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों मैंने लगभग 140 प्लस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया साथियों। आप इसको जरूर देखा होगा, आपके कितने बन रहे हैं, आप पात्रता पूरी कर रहे हैं या नहीं कर साथियों। जब भी आपके 15 मार्च को उत्तर कुंजी जारी होगी साथियों, मास्टर पेपर के साथ उत्तर कुंजी जारी होगी, सटीक आंसर इसमें मिलने वाले साथियों, और यही प्रश्न है साथियों, आप आसानी से अपना मिलान कर सकते हैं। आपको केवल 82 नंबर चाहिए, 82 क्वेश्चन आपके राइट है तो आप पात्र 100% है। अगर ओबीसी जनरल को छोड़कर 82, जनरल वाले को आपको 90 चाहिए, कितने चाहिए? 90, बिल्कुल राइट आंसर। आप मिलान कर सकते हैं, 140 प्लस में से आप मिलान कर सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो को लाइक जोरदार शेयर कर दी साथियों, आपके लिए बनाए मैंने साथियों। थैंक यू।